गोल्ड का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 19 से 23 ऑफ जनवरी 2026 के लिए। बट उससे पहले आपको पता चलूँ कि भाई ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है हमारी एक्सनेक्स की, डू प्राइम की या ऑक्टाफेक्स की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप इस ग्रुप को जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे इसमें हम डेली बेसिस पे जो है डिफरेंट मार्केट के एनालिसिस और जो सेटअप्स हमें डेली बेसिस पे मिल रहे होते हैं मार्केट के अंदर, लाइव सेटअप्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं जिनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो भाई जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझसे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है तो हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे, ठीक है। और इस वीकली एनालिसिस में ना काफ़ी जो है डीप एनालिसिस है, तो लाजमी कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है। मींस के मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है, मतलब ये जो रिमेनिंग ये जो लेटेस्ट कैंडल क्लोज हुई है ये इस वक्त ऑल टाइम हाई की कैंडल है, इसके ऊपर अभी तक कोई भी कैंडल नहीं गई। तो इसलिए ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है ना ट्रेडिंग बड़ी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आपने ध्यान से जो है वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखना है। वीकली कैंडल की बात करें तो देखें वीकली ओपनिंग जो है ना हमें एक मारू बोजू कैंडल मिली थी, एक गैप अप ओपनिंग मिली जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ, ये बात आपने जहन में रखनी है। एक मारू बोजू ओपनिंग देने के बाद जो है क्लोजिंग के टाइम जो है ना मार्केट ने मींस फ्राइडे को क्लोजिंग से पहले काफ़ी हिम्मत मारी है भाई, आपको काफ़ी बड़ी एक रिजेक्शन देखने को मिली है। मार्केट एग्जैक्टली क्लोजिंग से पहले इस हाई के अंदर आ गई थी, लेकिन अगेन वही क्लोजिंग करने के बाद जो है इसने अपना ये जो इंगुल्फिन पैटर्न था मार्केट ने पहले क्रिएट किया हुआ था, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको ब्रेकआउट किया है। तो सिंपली मार्केट इस वक्त स्टिल बुलिश है, बहुत एक्सट्रीम बुलिश है, लेकिन हमने बाइंग के लेवल्स पिक कहाँ से करने हैं वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। बाय द वे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखेंगे इतनी स्ट्रॉन्ग कोई खास ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीवियस 2 ऑल टाइम हाईज को कैच करते हैं, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये उसका नेक्स्ट ऑल टाइम हाई है, तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन, एक एंगल क्रिएट किया हुआ और एग्जैक्टली उसी एंगल के अंदर आके क्लोजिंग दी है एक रिजेक्शन के साथ। मतलब कि वीकली के अंदर जो है कुछ ना कुछ आपको रिजेक्शन देखने को मिली है, बट उसके बावजूद हमारे पास जो बेस्ट एरिया है वो है एग्जैक्टली इस प्रीवियस कैंडल का एफवीजी जोन। मींस के मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में जो है अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई तो टैप कर लिया है। जैसे कि अगर आप इधर देखें यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद इसको टैप किया एंड अगेन ऊपर गई है। इसी तरह मार्केट ने अगेन अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया और इसका टैप अभी तक नहीं हुआ, और एग्जैक्टली टैप के ऊपर जो है आपको एक पेंडिंग जो है गैप अप ओपनिंग भी पड़ी हुई है जो कि मार्केट ने अभी तक फिल नहीं की। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट नेक्स्ट वीक ऊपर जाने से पहले इस गैप अप को फिलअप करने नीचे आ सकती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 4506 या 4510 का एरिया ये बनता है। इधर टैप करके आपको रिजेक्शन मिले तो एक न्यू ऑल टाइम हाई भी आप कैच कर सकते हैं। वीकली में इस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर हम चलते हैं डेली एनालिसिस पे, और डेली के अंदर ना थोड़ा सा आपको वही काम उल्टा नज़र आएगा जो कि मैंने आपको वीकली में दिखाया था। अगर आप इधर देखेंगे एग्जैक्टली सेम ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वीकली के अंदर तो मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन डेली के अंदर क्या हुआ है भाई, एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन का पहले ब्रेकआउट मिला है, आपको फर्स्ट रीटेस्ट मिला है, जिसके बाद मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट किया, उसके बाद अगेन सेकंड रीटेस्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि सिंपल एक इंडिकेट कर रहा है कि भाई नेक्स्ट ओपनिंग आपको बाइंग साइड में मिलेगी और ओपन होते ही मार्केट बाय साइड पे जा सकती है, जो कि ये रिजेक्शन भी जो है ना ये आपको शो कर रही है। अगेन रिजेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे मार्केट ने जो है ना अगेन वही जो मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था कि भाई प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद एग्जैक्टली इसके आगे एक पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप था, ये आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, और एग्जैक्टली इसी फेयर वैल्यू गैप के 50% और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के टैप करके जो है इसने काफ़ी अच्छी रिजेक्शन दी है, जिसका एक सिंपल मतलब है कि भाई मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है और नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही क्योंकि ये डिमांड भी ब्रेकआउट नहीं हुई, मार्केट अपना प्रीवियस हाई तोड़ सकती है, लेकिन ऊपर कहाँ तक जा सकती है उसको देखने की बात करें तो देखें ऑल टाइम हाई पे सिर्फ 2 ही तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू जो है लेवल निकाल सकते हैं, या आपको एंगल ट्रेड करनी पड़ती है। और इस वक्त जो है ना हमारे पास बहुत परफेक्ट जोन बना हुआ है। अगर आप पैरेलल चैनल क्रिएट करते हैं, ड्रॉ करते हैं अपने प्रीवियस 2 हाई को जो है अटैच करके, मतलब मार्केट का ये वाला जो हाई है एंड ये वाला जो हाई है, इन दोनों को अगर आप टच करते हैं अपने पैरेलल चैनल के साथ, तो आपको यहाँ पे एक सरप्राइज़ देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है ना बहुत स्ट्रांगली इस पैरेलल चैनल को जो है रिस्पेक्ट करती है, मूवमेंट दे रही है, और यही पैरेलल चैनल जो है आपको नेक्स्ट एंट्री भी दिलाएगा। अब इस पैरेलल चैनल को कैसे हमने फॉलो करना है उसकी बात कर लें तो अगर आप इधर देखें ना, ये पैरेलल चैनल की अपर और डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है ना, इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मार्केट ने इसकी, ये जो मिडिल आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये इसका एग्जैक्टली 50% एरिया है इस पैरेलल चैनल का, मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की है। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे आपको 1 टच, 2 टच,
3 4 5 6 और 7 टाइम्स जो है मार्केट ने इसको नीचे की साइड से रिस्पेक्ट दी है। एंड अगेन फ्राइडे वाले दिन जो है इसने इसका ब्रेकआउट किया, मतलब प्रीवियस वीक में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है। एंड एग्जैक्टली जो है ना आपको इसी 50% डॉटेड लाइन का जो है टैप अगेन देखने को मिला है रीटेस्ट के तौर पे, मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि भाई मार्केट एग्जैक्टली अपने 50% एरिया से पहले जो है ब्रेकआउट दिया उसने, देन उसका रीटेस्ट मिला और अगेन आपको इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट देखने को मिल सकती है और उसके बाद में भी आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिले। तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ना हमारे पास ये एक बेहतरीन एरिया है जहाँ से जो है आप मार्केट को कैच कर सकते हैं। मींस के मार्केट अगर ओपन होती है और बाय की साइड पे जाती है तो आप एक न्यू ऑल टाइम हाई कैच कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक के लिए। एंड उसके बाद जो है मार्केट ने एक दफ़ा नीचे आना है, ठीक है, मार्केट क्रैश कर सकती है कहाँ तक के लिए, मार्केट यहाँ तक जो है ना एक दफ़ा आ सकती है और काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। उसके रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली के अंदर हमारे पास दो बाइंग के लेवल हैं। फर्स्ट लेवल जो हमारा बनता है वो एग्जैक्टली ये वाला जोन है, ठीक है, ऑलमोस्ट 4480 से लेके 4408 का जोन बनता है डेली के टाइम फ्रेम का, जिसके ऊपर एग्जैक्टली ये इसने एग्जैक्टली एक हैमर कैंडल है और हैमर कैंडल के ऊपर आपको पेंडिंग एफईजी भी देखने को मिल रहा है जो कि फिलअप नहीं हुआ। मीन्स के ऊपर वाला एफईजी इसने फिल किया है लेकिन नीचे वाला अभी तक स्टिल पेंडिंग में है। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि अगर मार्केट आपको इधर आके मिलती है तो इसी एरिया के अंदर आपको एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ से आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। सेकंड एरिया जो है वो हमारा बनता है 4321 से लेके 4276 का। तो ये दो बेस्ट जोन है हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में जहाँ से जो है आप मार्केट को बाइंग में कैच कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक मार्केट इस 50% एरिया से ऊपर है हम यहाँ से स्ट्रेट बाय भी कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के लिए और उसके बाद जो है मे बी मार्केट आपको ये मूवमेंट दे, ठीक है। तो ये था डेली का एनालिसिस। लेकिन अगर हम चलें अपने मेन टाइम फ्रेम की तरफ जो कि है H4 का टाइम फ्रेम, तो H4 के टाइम फ्रेम में देख लें एग्जैक्टली वही पैरेलल चैनल है जो कि हमने डेली के अंदर ड्रॉ किया था। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं, हाई टच नहीं हुए पड़े, ठीक है। अगर आप इन दोनों हाई को टच करते हैं अगेन तो यहाँ पे ना 4H के टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्टली अगेन उससे भी स्ट्रॉन्ग जो है रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली इसने 50% एरिया को टैप किया है, काफ़ी बड़ी रिजेक्शन ली है, मतलब प्रीवियस हाई भी प्रीवियस जो लो है वो भी ब्रेक नहीं किया। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट ओपन होते ही पहले एक दफ़ा ऊपर जाए, अपने इस हाई को ब्रेक करके जो है एक न्यू हाई लगाए और उसके बाद आपको डाउन साइड पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये 4H का जो है ना टाइम फ्रेम हमें फ़िलहाल बता रहा है। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि प्रीवियस वीक जो है ना मार्केट फुल ऑन रेंज में रही है। ये आपको रेंज नज़र आ रही है भाई, H4 का टाइम फ्रेम है ये, और H4 का टाइम फ्रेम में आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई मार्केट इसी एरिया के अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ फुल वीक रेंज करती रही है। मतलब यहाँ से ओपनिंग हुई है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज जो है ना पकड़ ली है। अब इसी रेंज को अगर आप देख लें तो ये भी हमें यही कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट जो है इस रेंज में जो ऊपर से सेलर्स बैठे हुए हैं, मार्केट इनको निकालने के लिए पहले अपर साइड पे ब्रेकआउट दे सकती है आपको, देन उसके बाद काफ़ी अच्छा मैसिव क्रैश आपको देखने को डाउन साइड पे मिल सकता है। 4H हमें काफ़ी क्लियर इंडिकेट जो है ना इस वक्त कर रहा है। तो हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम में इस वक्त ये एक रेंज जोन मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात कर लें 4H के टाइम फ्रेम में, तो देखें मैं आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ बता रहा था वीडियो के स्टार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक पैटर्न भी मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। आपको याद होगा लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आपको सिंपली बताया था कि भाई ये एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ पड़ा है और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है जो कि आपके सामने है, जिसने मार्केट को ओपन होते ही कैच कर लिया था बाइंग साइड पर। उसने काफ़ी मैसिव प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट किया होगा। प्रीवियस ये वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया था लास्ट वीकली एनालिसिस के ऊपर। इस वक्त भी अगर आप देखें ना तो हमें यही पैटर्न सेलिंग साइड पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इधर देखें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इसकी तरह, मतलब ये तो बहुत ही क्लियर पैटर्न था, लेकिन अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, एंड यहाँ पे मार्केट ने इसका सेकंड शोल्डर क्रिएट किया है। और अगर मार्केट इसकी नेकलाइन ब्रेकआउट करती है तो देन आपको मार्केट बड़े आराम से जो है ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फिल करती हुई नज़र आएगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास सेलिंग इंडिकेटर भी है। तो एक तरह से मार्केट हमें प्रीवियस जो है 50% एरिया से रिजेक्शन लेके बाइंग दिखा रही है, दूसरी तरफ हमें ये हेड एंड शोल्डर क्रिएट करके सेलिंग दिखा रही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि रेंज के अंदर जो है ना ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। अब मैं आपको इनके लेवल्स बताऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे पिक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल
हमारा जो फर्स्ट बाइंग जोन बनता है वो बनता है एग्जैक्टली ये एरिया जो कि मैंने आपको मार्क कर दिया है। ये एरिया ऑलमोस्ट है हमारा 4444 से लेके 4406 का एरिया, ठीक है। अब एरिया की बात करें ना, एरिया ये असल में इतना बनता है, मतलब 4482 से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पेंडिंग डिमांड पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमने उसको छोटा करने के लिए आपको इतना दिया है। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पेंडिंग एफवीजी भी पड़ा हुआ है और एग्जैक्टली इसके नीचे जो है एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। इसके अलावा ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी है जिसको आईडीएम लेवल कहते हैं। इंड्यूसमेंट भी पड़ी है, मे बी मार्केट इधर नीचे आए, इसकी इंड्यूसमेंट लेके इसके नीचे हल्की सी विग लगा के ऊपर की साइड पे आपको काफ़ी अच्छी मैसिव मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास ये है। सेकंड जोन की बात कर लें तो सेकंड जोन हमारा कौन सा हो सकता है, सेकंड जोन हमारा एग्जैक्टली है ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारा लास्ट बाइंग जोन एरिया होगा। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है तो देन तो वेल एंड गुड है, एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा और मार्केट जो है काफ़ी नीचे भी क्रैश कर सकती है। ये एरिया हमारा बनता है 4309 से लेके 4275 का, ठीक है। दो हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम में जो है बाइंग के लेवल्स बन गए हैं, दोनों ऑर्डर ब्लॉक लेवल हैं, एंड सेलिंग लेवल हमारे पास एग्जैक्टली ये एंगल है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप करे तो यहाँ से हम सेलिंग को कैच कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करनी है उसकी बात कर लें तो देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई नीचे से भी मार्केट जो है इसको टैप कर चुकी है, मतलब कि 50% से टैप हो गया, हमें बाय दिखा रही है। रिजेक्शन देने के बाद ऊपर की साइड से इसने हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर दिया, मतलब कंफ्यूज कर रही है लोगों को। लेकिन अगर आपने ट्रेड करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई ये मार्केट ने एक नो ट्रेड जोन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको मार्क कर दूं तो ये एरिया मतलब 4627 से लेके 4575, ये जो एरिया है ना, ये मार्केट का फुली रेंज जोन है, ठीक है। इसके एक दफ़ा अपर साइड पे आपको फेक ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन मार्केट ने ये रेंज पकड़ी हुई है। तो सिंपल एक चीज़ ये है कि भाई जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, अगर आप ना ही ट्रेड करें तो सबसे बेस्ट है हम इनके ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है ना वो ट्रेड करेंगे। सिंपल वही चीज़, क्योंकि हमें जो है एक साइड पे डायरेक्शन लेनी है और मार्केट इस वक्त दोनों साइड दिखा रही है। एक नीचे से 50% के टैप को रिजेक्शन दिखा रही है एंड ऊपर से हेड एंड शोल्डर दिखा रही है, तो मतलब हमें ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेनी पड़ेगी। एंड कोई एक लेवल मतलब इसमें से फेल हो जाए, अगर हेड एंड शोल्डर फेल होता है तो उसके लिए इसको ये शोल्डर लेवल ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको मार्कआउट कर दिया। अगर मार्केट H4 की एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है देन इसके रीटेस्ट पे आप बाइंग उठा सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के लिए। और याद रखिएगा, यहाँ जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ना हो, यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी लाजमी तौर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अगेन बाय भी कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट नीचे आ जाती है और ये 50% एरिया जो आपको नजर आ रहा है, या फिर H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है 4575 के नीचे, या ये जो डॉटेड लाइन है इसके नीचे क्लोज हो जाती है, देन इसके रीटेस्ट पे आप डायरेक्टली सेल उठाएंगे इस एरिया तक के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप बाइंग कैच कर सकते हैं। तो मीन्स के मार्केट जब तक इस रेंज जोन में आप ना ही ट्रेड करें बेस्ट है। मंडे को वैसे भी ये रेंज टूट जाएगी, वीकली ओपनिंग होगी, तो जैसे ही मार्केट जिस साइड पे भी ब्रेक करे तो याद रखिएगा कि आपको जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अपर साइड पे ब्रेकआउट होती है तो इस ट्रेंड लाइन तक ही हमने टारगेट करना है। लॉन्ग टर्म टारगेट हम जब भी कर सकते हैं जब ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट अपर साइड पे ब्रेकआउट करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। याद रखिएगा ट्रेंड लाइन डेली की है, 4H की नहीं है। हमने डेली के अंदर ये पैरेलल चैनल क्रिएट किया था। लॉन्ग टर्म बाइंग हम उसी सूरत में स्ट्रेट करेंगे जब मार्केट इसको स्ट्रेटली अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है। लास्ट जोन की बात कर लें, भाई लास्ट जोन यही है कि मार्केट इसको भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो हमारे पास लास्ट जोन ये वाला बाइंग का बचता है। अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन दे तो हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी सूरत में भी मार्केट इस एरिया को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है H4 में, तो मार्केट लॉन्ग टर्म भी सेल हो सकती है, लेकिन सेलिंग का कोई चांस नहीं है। याद रखिएगा, मैं सेल बोल नहीं रहा आपको, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न के हिसाब से चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा। जाने से पहले एक लास्ट कंफर्मेशन अगर आपको दिखाऊँ ना, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बोला था, देखें मार्केट ने जो है ना इस वीक हमें 2 गैप अप दिए हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये हमारा फर्स्ट गैप अप ओपनिंग है, ठीक है, और ये हमारी सेकंड गैप अप ओपनिंग है। गैप अप के अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, गैप अप तो हर वीक और ऑलमोस्ट 1-2 दिनों बाद हो ही जाता है। लेकिन इन दोनों गैप अप में ये खास बात है कि भाई ये अभी तक टेस्ट नहीं हुए। मार्केट ने नीचे तो आई है लेकिन गैप अभी तक अपना फिल नहीं किया इसने। अगर आप इस वाले गैप को देखें, अभी तक फिल नहीं किया। और मार्केट जब भी गैप अप ओपनिंग देती है 99% ऑफ केसेस में जो है ना मार्केट उसको फिल करने नीचे आती है, चाहे जितना मर्जी ऊपर चली जाए। अगर मैं आपको प्रीवियस टाइम में एग्जांपल दूं तो देखें, हम प्रीवियस हिस्ट्री में अगर जाएं तो आपको नज़र आएगा कि लाइक मैं अगर आपको प्रीवियस कहीं पे दिखा देता हूं कि मार्केट ने कोई गैप अप या गैप डाउन दिया हो,
ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लें, ये आपके पास एक परफेक्ट एग्जांपल है। मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है, बगैर फिल किए मार्केट ऊपर गई है। अब आप इधर देखेंगे अगर तो 4000 मतलब 3800 से लेके 4381 मतलब ऑलमोस्ट जो है ना 4500 पिप्स के राउंड अबाउट मार्केट ऊपर गई है। इस गैप अप को देने के बाद इसने ये हाई लगाया है, देन लो लगाया, उसके बाद प्रीवियस हाई ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक और हाई ब्रेकआउट किया, एक और हाई ब्रेकआउट किया है, मतलब कि 4000 5000 पिप्स जो है ये ऊपर गई है। लेकिन एट दी एंड क्या हुआ है, ये देखें, जो इसने गैप अप दिया था उसको फिल करने ये नीचे आई है, और ये देखें इसको फिल करते ही मार्केट में एक मैसिव बाइंग मूव देखने को मिली है। तो ये है गैप अप ओपनिंग की पावर। मतलब गैप अप मार्केट दे तो देती है 99% केसेस, 1% केसेस में फेल हो सकता है, लेकिन 99% ऑफ केसेस में मार्केट गैप अप फिल करने आती है। अब हम इससे पीछे भी अगर एग्जांपल देख लें कोई भी, लाइक मैंने 1% फेल का आपको बोला, देखें फेल भी मिल गया हमें, ये गैप अप भी मार्केट का अभी तक रहता है। लेकिन अगर आप इसको नोट करेंगे ना, तो ये परफेक्ट गैप अप नहीं है। उसकी रीज़न ये है, मार्केट ओपन तो हुई है गैप अप के साथ, लेकिन इसको पहले ही फिल कर गई है इस वीक के साथ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही कैंडल, सेम कैंडल ही मार्केट को फिल कर गई थी। लेकिन इसके पीछे अगेन हम मज़ीद एग्जांपल्स देख लें गैप अप की, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखें, ये गैप डाउन की भी देख लें, ये गैप डाउन ओपन हुआ है, या मींस के मार्केट ने इसको फिल नहीं किया, ऊपर आई है, फिल करके कैसे आपको सेलिंग की मैसिव मूव देखने को मिली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे देख लें मार्केट जो है इसको तो ऑलमोस्ट विक के साथ फिल कर गई थी, तो हम इसको एग्जांपल के तौर पर अब इधर देख लें, मार्केट ने ये गैप डाउन ओपनिंग दी है, ठीक है, इसको फिल किए बगैर ऊपर गई है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर आती है और इस गैप डाउन को फिल करके कितनी मैसिव आपको सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अगेन एक आधी एग्जांपल अगर मैं आपको और दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये गैप अप हुआ है, ये फिल नहीं हुआ और मार्केट नीचे आई है, इसको फिल करके गई है। और अगर आप इसकी एग्जांपल भी देखते हैं तो मार्केट गैप अप देने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे भी जो है ना तकरीबन आपके सामने है 4000 पिप्स के राउंड अबाउट जो है ना ऊपर के साइड पे गई है। लेकिन 4000 पिप्स जाने के बावजूद वो नीचे आई है अपना गैप फिल करने के लिए। ये आपके सामने, मार्केट ने अपना गैप जो है ना पेंडिंग नहीं छोड़ा। तो मीन्स के गैप अप जब मार्केट देती है तो मार्केट जो है ना उसको फिल करने 99% ऑफ केसेस में आती है। तो ऐसे ही ये गैप अप जो है ना मार्केट ने फिलहाल पेंडिंग में छोड़ा हुआ है। तो काफ़ी हाई चांसेस है मार्केट अगर ऊपर जाती भी है, मींस कि अपना ये वाला हाई अपर साइड पे ब्रेकआउट कर भी देती है, तो इसीलिए ये ट्रेंड लाइन हमें मदद करेगी इस गैप अप को फिल करने के लिए और उसके बाद ये वाला गैप अप फिल करने के लिए। तो काफ़ी डीपली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, काफ़ी डिटेल के साथ, काफ़ी एग्जांपल्स आपको शो की हैं, उसी चक्कर में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो जो भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है भाई, इसमें जो है ना जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। इसमें हम पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह भी कभी कभार शेयर कर देते हैं, पैटर्न्स भी अक्सर शेयर कर देते हैं। जैसे ये देखें, ये सामने ही आ गया, बल्कि 7 जनवरी को मैंने जो है ये पहले ही पेंडिंग ऑर्डर आपको शेयर कर दिया था कि भाई मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, और अगर यहाँ से आपको बाइंग मिलती है तो एक मैसिव बाइंग आप कैच कर सकते हैं। सेलिंग एक ही सूरत में, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है। अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो आफ्टर रिजल्ट जो है ना ये आपके सामने है। ऑलमोस्ट ये मैंने बहुत कम बताया, फॉर ये ऑलमोस्ट 600-700 पिप्स के राउंड अबाउट मूव दे के गई थी, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 400 पिप्स के राउंड अबाउट यहाँ पे अपडेट किया है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। मुझसे व्हाट्सएप की टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे और फिर डेली एनालिसिस तो पहले ही बंद हो गया है, वीकली एनालिसिस फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन भाई मोटिवेशन के लिए भी कुछ चाहिए होता है। देखें व्यूज़ बहुत कम है, फ़ायदा नहीं है इन व्यूज़ का, तो वीडियो शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।